फैन, ये बेटा फैन ऑन कर दो बुधविलास, ये सर वहां से फैन ऑन कर दो बेटा। चलो तो बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? प्लियोट्रॉपिक, चलो अभी करा देंगे बेटा, उसको पता नहीं कहाँ है। प्लियोट्रॉपिक जीन, लो अब क्या हो गया, इसको क्या हो गया? देखो भाई इसको क्या हो गया? प्लियोट्रॉपिक जीन बेटा किसे कहेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन कौन बताएगा? प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? जोकर जानते हो क्या करता है? मस्ती करता है। जैसे उसका क्या फंक्शन होता है? जैसे हंसाना, एक कोई जोकर है, उसका फंक्शन क्या होता है? हंसाना। मतलब बेटा क्या उसका एक से अधिक काम हो सकता है क्या? जैसे जोकर एक ही है लेकिन अलग अलग बेटा काम करता रहता है, एक ही है ना, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर बेटा प्ले करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बेटा प्लियो वर्ड यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? प्लियो। प्लियो मतलब क्या होता है? PLEO, प्लियो। प्लियो मतलब क्या होता है? जोकर। जोकर का मतलब बेटा होता है कि जिसके फॉर्म या करेक्टर, फॉर्म मतलब कि उसका बेसिक करेक्टर बेटा चेंज हो जाए, मतलब कि जिसमें कई फिनो, अगर बायोलॉजी की भाषा में बेटा कहें, जिसमें कई फिनोटाइप दिखाई दे। अब देखो अब आपने इस चीज को आप समझने की कोशिश करना अच्छे से। इसको एक जीन है, तो बेटा वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मोस्ट ऑफ द केस में बेटा यही होता है कि वन जीन कंट्रोल बेटा कितना? वन कैरेक्टर। सही है, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ये बेटा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर मान लीजिए कि यही बेटा पॉइंट हो कि अगर वन जीन है, मान लो कि एक ही जीन है, मोर देन वन कैरेक्टर को बेटा ये क्या करे? कंट्रोल करे। कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। अगर एक से अधिक कैरेक्टर को बेटा ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, तो ये प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाएगा। फिर से सुन लो, मोस्ट ऑफ द केस में बेटा क्या होता है? मोस्ट ऑफ द केस में एक जीन बेटा एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो जीन होगा प्लियोट्रॉपिक जीन होता है कि एक जीन, मान लो बेटा ये मैंने बनाया एक जीन, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कि ये एक बेटा एक जीन है, एक जीन कई कैरेक्टर को बेटा डिटरमाइन करे। मान लो कि कैरेक्टर नंबर 1 हो जाए बेटा ये हो, दूसरा कैरेक्टर 2 हो जाए, और ये कैरेक्टर 3 हो। ऐसे ही बेटा हम लोग ये कर सकते हैं कि एक से ज्यादा अगर कैरेक्टर को जो भी बेटा डिटरमाइन करेगा एक जीन। अब देखो ध्यान से बेटा सुनिएगा, रूल क्या कहता है? रूल क्या कह रहा है? वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, ये रूल है ना। लेकिन बेटा यहां पर एक जीन कंट्रोल बेटा मोर देन वन कैरेक्टर। अगर एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करे
तो वो जीन कौन सा कराएगा? प्लियोट्रॉपिक। मतलब बेटा कि एक जीन है, ये कई कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक, अब बताओ कैरेक्टर मतलब बेटा क्या? फिनोटाइप। कैरेक्टर मीन्स क्या? फिनोटाइप। तो इसका मतलब है कि ये, इसको हम लोग कहते हैं, इसको बेटा बोलते हैं मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। अगर ये बेटा श्योर हो जाओ कि अगर ये वर्ड लिखा रहे, कैसे बेटा? कैरेक्टर का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, जब जैसे मैंने समझाया था आपको, ये क्रोमोसोम है, यहां पर बेटा जीन होगा, तो जब ये जीन होगा तो जीन से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। आरएनए से क्या बनता है बेटा? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन से क्या बनता है सर? एंजाइम बनता है। एंजाइम बेटा किसको? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, यही कन्वर्ट करता है ना। और जब ये बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो ये उसका क्या होता है? फिनोटाइप होता है। तो अब यहां पर अगर फिनोटाइप है तो एक से अधिक बेटा फिनोटाइप बनेगा कि नहीं बनेगा? एक से अधिक कैरेक्टर है तो एक से अधिक फिनोटाइप बनेगा। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे? मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। क्या कहलाएगा? मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। तो जैसे ही बेटा ये वर्ड यूज कर दिया जाए, समझो किसके बारे में बोल रहा है? प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में बोल रहा है। तो जल्दी से इसको नोट करिए इतना। तो मोस्ट ऑफ द केस में एक जीन बेटा एक करेक्टर को कंट्रोल करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा? एक जीन एक से अधिक करेक्टर को कंट्रोल करेगा, ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल करेगा। इसीलिए बेटा इसमें कौन सा इफेक्ट आएगा? मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट आएगा। ठीक, हो गया। अब इसको, अब ये इस फॉर्म में बेटा देखिए आप, ध्यान देना, इसका कोई एग्जाम्पल बेटा हमें बताना है। तो ये एग्जाम्पल जो फर्स्ट होता है, ये गार्डन पी प्लांट को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा? गार्डन पी प्लांट में। गार्डन पी प्लांट, गार्डन का मतलब बेटा पाइसम सटाइवम ना। अरे जो आप प्लांट, जो पी प्लांट बेटा या पी खाते हैं, मटर खाते हैं, उसकी बात कर रहे हो, पाइसम सटाइवम की बात कर रहे हो, ठीक ना। इसमें आपने ये देखा कि जब क्रोमोसोम नंबर 1 था बेटा पी में, अगर आपको थोड़ा बहुत बेटा मेरी बात याद हो तो, पी प्लांट के क्रोमोसोम फर्स्ट पर, क्योंकि भूल गए होगे आप, क्रोमोसोम फर्स्ट पे बेटा 2 कैरेक्टर था, 2 जीन था। ये जब मेंडलिज्म पढ़ा रहे थे वहां पर तो बेटा बताया था, एक था फ्लावर का कलर और एक था सीड कलर या सीड कोट कलर। बेटा ये था, ये दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर थे। ये दोनों जीन कहां पर है? सेम क्रोमोसोम पर थे। ठीक, तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा? एक तो फर्स्ट हो जाएगा फ्लावर कलर। ये कौन सा कलर बेटा? ये फ्लावर कलर। दूसरा यहां पर आप लेंगे सीड कोट कलर। और तीसरा बेटा ये इसमें होता नहीं है, ये उन्होंने मंडल ने नहीं लिया था, लेकिन ये देखो जहां से बेटा लीव्स निकली होती है, मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है, जहां से बेटा लीव्स निकली होती है, जहां से लीव्स निकली होती है उसका ये वाला एरिया बेटा कहलाएगा एक्साइल या एक्साइल बेटा बोलते हैं ना, ये एक्साइल है। तो यहां पर बेटा कुछ रेड स्पॉट पाए जाते हैं। यहां पर क्या पाए जाते हैं? रेड स्पॉट पाए जाते हैं। तो ये बेटा तीसरा एग्जांपल इसका हो जाएगा,
यहां बेटा हो जाएगा रेड स्पॉट ऑन एक्साइल ऑफ लीव्स। ये तीन। अब मुझे बताओ बेटा कि तीन अलग अलग करेक्टर एक ही जीन के द्वारा बेटा या एक ही क्रोमोसोम के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तीन अलग अलग करेक्टर हैं, एक ही जीन कह लीजिए बेटा, क्योंकि एक जीन के दो फॉर्म होते हैं, के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। सही है, तो इसको आप क्या बोलोगे? प्लियोट्रॉपिक जीन का पहला एग्जांपल बेटा नोट करिए। ये फर्स्ट एग्जांपल बेटा हो गया। हो गया बेटा। अब इसका दूसरा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। ये भी बेटा पी प्लांट का ही है। ये भी किसका है? पी प्लांट का ही बेटा एग्जांपल है ये। इसमें आप देखिए, जैसे पी प्लांट है तो पी प्लांट में बेटा ये इसके लिए एक जीन है, बी जीन। पी प्लांट में बेटा एक जीन होता है बी, कैपिटल बी, ठीक ना। अब देखना थोड़ा सा बेटा केयरफुली इसको देखिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जब यहां पर जीन बेटा होगा, जीन एक ही है, वो भी बेटा कौन सी है? बी जीन। तो अगर बेटा बी जीन है तो इसके तीन एलील होंगे। अरे किसी भी जीन के बेटा तीन एलील होंगे ना, या दो तो तीन जीनोटाइप बन सकता है। एलील तो दो होंगे लेकिन जीनोटाइप कितना बनेगा? तीन। तो इसका जीनोटाइप बेटा क्या बन सकता है बताइए आप? सर यहां से बनेगा कैपिटल बी। बोलो क्या बनेगा बेटा? कैपिटल बी स्मॉल बी। और क्या बनेगा? स्मॉल बी। सर यहां भी तो वही बनेगा, जीन तो एक ही है। तो कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है बेटा। ये अब थोड़ा देखना ध्यान से। मैंने कहा ये बेटा ये जो होता है ये राउंड होता है। कैसा होगा ये? राउंड। ये भी राउंड हो, और ये बेटा रिंकल्ड है। यहां पर बेटा ये साइज है, ये लार्ज साइज है, ये मीडियम साइज है, और ये स्मॉल साइज है। बेटा समझने की थोड़ा सा कोशिश करना, क्योंकि बिना करेक्टर का मैं बेटा समझाने जा रहा था। ये किसके लिए है बेटा? राउंड रिंकल्ड किसके लिए? सीड शेप के लिए, यही है ना बेटा? किसके लिए है? सीड शेप। तो सीड शेप अगर है ये, बेटा सीड शेप कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा? राउंड हो सकता है, या रिंकल्ड हो सकता है। अब देखो साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, स्मॉल साइज बेटा क्या होते हैं? स्टार्च के ग्रेन साइज। स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट, क्योंकि पी तो बेटा मैंने लिया ही है। यहां पर ये है स्टार्च ग्रेन साइज। थोड़ा केयरफुली बेटा देखिएगा। सीड शेप कैसा हो सकता है? ये राउंडेड हो सकता है, राउंड हो सकता है, रिंकल्ड हो सकता है। ये स्टार्च ग्रेन साइज इन बेटा पी प्लांट। पी तो ऑलरेडी आप लिखे ही है। तो पहला करेक्टर अगर मान लो बेटा हमने क्या लिया?
पहला करेक्टर हमने लिया सीड शेप का, दूसरा करेक्टर बेटा क्या लिया, सीड साइज नहीं बेटा, ग्रेन साइज इन पीसी, ठीक, स्टार्च की साइज है ये। अब थोड़ा सा बताइएगा बेटा, इन दोनों के जीन कहां पर हैं? जीन तो एक ही है, कौन सा जीन है? बी। तो बी के पास बेटा कितने करेक्टर है? एक करेक्टर के एक से अधिक करेक्टर है, एक से ज्यादा करेक्टर है। इसका मतलब बेटा एक करेक्टर ये है, एक करेक्टर ये है, करेक्टर तो दो है। अगर बेटा एक से अधिक दो करेक्टर होंगे, अगर किसी के पास मोर देन बेटा वन करेक्टर होंगे, तो इसको आप क्या बोलोगे? सर कौन सा जीन बोलोगे? बोलो बेटा। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? दोनों, बोथ आर एग्जाम्पल आर बेटा क्या? ये एक ही बेटा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? प्लियोट्रॉपिक का एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ पाए हो ना? अब आपके पास बेटा एक चीज बताइए और ध्यान से बताइएगा, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। अगर बेटा राउंड है, इसका मतलब कि ये जीन कैसा काम कर रहा है? इसका मतलब ये जीन डोमिनेंट है, ये जीन कैसा है? डोमिनेंट। क्यों? क्योंकि बेटा ये हेटेरोजाइगस स्टेज में अपने को एक्सप्रेस करा रहा है कि नहीं करा रहा है बेटा? इसीलिए क्या है ये, तो इसका इसलिए बेटा ये डोमिनेंट है। इसका मतलब कि ये जो बी जीन है, यहां पर बी जीन बेटा कैसा है? ये बोल दे बच्चा, तो आप बोलोगे ये डोमिनेंट है। बी जीन यहां पर क्या है? डोमिनेंट है ना। अब बताओ इंटरमीडिएट करेक्टर बेटा, मीडियम करेक्टर किसके पास आता है? बीच का करेक्टर बेटा किसके पास होता है? बीच का करेक्टर मतलब बेटा इंटरमीडिएट करेक्टर किसके पास आता है? जैसे आपने देखा था रेड, पिंक, व्हाइट, फ्लावर का कलर समझाया था। रिंग इनकंप्लीट डोमिनेंस में बेटा, इनकंप्लीट डोमिनेंस में क्या समझाया था? जैसे रेड लिया था, व्हाइट फ्लावर से क्रॉस कराया, पिंक कलर आया था। इसमें मतलब बेटा इंटरमीडिएट करेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरी तरह से ये अपने को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तभी तो बेटा मीडियम साइज आया। इसका मतलब ये जीन, ये जो जीन था, ये जो बेटा बी जीन है, यहां पर कैसे काम कर रहा है? ये यहां पर जो जीन है वो कैसा काम कर रहा है? कंप्लीट कि इनकंप्लीट? इनकंप्लीट डोमिनेंस को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप एक चीज मुझे बताएं कि सर एक साथ दो दो करेक्टर को फॉलो कर रहा है। जब बेटा दो दो करेक्टर यहां पर आ रहे हैं तो आप क्या इसे बोलोगे? प्लियोट्रॉपिक बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्लियोट्रॉपिक। तो बेटा प्लियोट्रॉपिक का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सर पी प्लांट में कौन सा? सीड से और स्टार्च ग्रेन साइज। ये बेटा जहां पर आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिखा होगा उसी के नीचे वाला पैराग्राफ एनसीईआरटी का है ये, ठीक है ना। जहां पर एनसीईआरटी का बेटा पैराग्राफ देखोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, उसी के नीचे वाला पैराग्राफ है ये। तो आप ये बताओ कि हम जीन तो एक ही है ना, लेकिन अलग अलग कंडीशन में बेटा अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहा है। अगर डोमिनेंट है मतलब बेटा ये एक्सप्रेशन कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दे रहा है तो ये दे रहा है। तो आप जल्दी से उसको नोट करिए, तो मैं बेटा आगे एक्सप्लेन करूं इसको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जहां लिखा है, हाँ, तो उसी के नीचे स्टार साइज जो देखो कहाँ, या कोडोमिनेंस के आगे जाओ, कोडोमिनेंस मल्टीपल एलिमेंट के नीचे जाओ। हाँ, यहां पर ये बी साइज वाला होगा। अब इसका बेटा एक कंक्लूजन लिखा गया है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा हमको दे दो बुक। यहां पर बेटा एक कंक्लूजन लिखा गया है,
एक लाइन बेटा एनसीईआरटी की है, ये लास्ट की लाइन है, ठीक है ना, ये वाली, ये लास्ट की लाइन है। ये यहां पर एक टर्म लिखा गया है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन या बेटा प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर इट। तो ये कह रहे हैं कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। ऑटोनॉमस फीचर बेटा नहीं है, सेल्फ फीचर नहीं है। डोमिनेंस इज नॉट बेटा क्या फीचर या ऑटोनॉमस फीचर बेटा नहीं होगा। क्लियर? तो मैं इस लाइन को बेटा एनसीईआरटी से लिख करके समझा रहा हूं, लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद समझा देता हूं। डोमिनेंस इज, ये बेटा आप नोट कर लीजिए ना, नॉट ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन्स। बेटा ये डिपेंड करेगा किस चीजों पर, बट ये डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन इट, डिपेंड ऑन, बेटा ये किस पर डिपेंड करेगा? पहला ये तो बेटा प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। सर प्रोडक्ट समझ में आया नहीं। दूसरा ये डिपेंड, अभी हम दोनों समझा देंगे बेटा, आप लिख लीजिए, बस समझा देते हैं। दूसरा है बेटा प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप या बेटा करेक्टर we choose during एग्जामिनिंग। बेटा ये लाइन समझ में कुछ नहीं आई, क्या लिखा पड़ा है पता नहीं, चलो मैं इसको समझाता हूं। हाँ बेटा आप इसको देखो, प्रोडक्ट पर ये डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट का मतलब ये देखो, पहले इसके मैकेनिज्म या कंसेप्ट को आप देखो। जैसे ये है, ये यहां पर बेटा ये कोई जीन है, मान लो बेटा जीन क्या है, कैपिटल बी है, तो यहां पर क्या होगा, स्मॉल बी होगा। इसको नीचे कर दी, इधर कर दिए क्या, खिसका दिए आगे। ये बेटा कैपिटल बी है, ध्यान से सुनना। ये जो कैपिटल बी होगा इसका हम लोग अपना एक्सप्रेशन देगा। अरे बेटा बी जीन क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन से क्या बनेगा, एंजाइम बनेगा। बेटा एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराएगा, और जब बेटा प्रोडक्ट होगा तो ये फिनोटाइप बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो यही तो बेटा क्या कराया हमने, ये कहा कि अब ये देखो ये वाला जीन रिसेसिव है, अगर रिसेसिव है तो क्या ये आरएनए बनाएगा, नहीं बनाएगा। इसका मतलब बेटा प्रोटीन यहां से नहीं बना। अगर प्रोटीन नहीं बना या बना भी तो बेटा लेस अमाउंट बनेगा। एंजाइम नहीं बना, क्या नहीं बना, एंजाइम नहीं बना। अगर एंजाइम नहीं बना तो क्या बेटा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बेटा प्रोडक्ट पे कन्वर्ट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिनोटाइप आएगा, नहीं आएगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, बेटा ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। तो जीन डोमिनेंस इज नॉट अ ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। ऑटोनॉमस मतलब नहीं है कि डोमिनेंट है तो है, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि अगर वो कैसा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट अगर बेटा डोमिनेंट है तो दिखाई देगा, अगर प्रोडक्ट बेटा रिसेसिव हो तो नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि जीन डोमिनेंट तभी है जब प्रोडक्ट दिखेगा। अगर बेटा प्रोडक्ट नहीं दिखा इसका मतलब कि जीन रिसेसिव है। तो दिक्कत यहां तक नहीं। दूसरी बात बेटा प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप। बेटा पर्टिकुलर फिनोटाइप को ध्यान से सुनना भैया। अब ये बताओ मुझे, हम इन दोनों में से किसको सेलेक्ट करें। हम जिसको सेलेक्ट करेंगे जीन उसके जैसा होगा। जैसे अगर हमने ये सेलेक्ट किया, हमने सेलेक्ट किया डोमिनेंट को, या बेटा इस करेक्टर को सेलेक्ट किया। जब हम सीड शेप को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यही जीन कैसा काम कर रहा है, डोमिनेंट जैसा। अगर बेटा हम ये करेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा, स्टार्च ग्रेन, तो हम ये करें, यही जीन क्या कराएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कराएगा। तो ये कह रहे हैं कि बेटा किस पे डिपेंड करेगा, जो भी हम फिनोटाइप या जो भी करेक्टर हम चूज कर रहे हैं
जो भी फिनोटाइप हम एग्जामिन करने के लिए चूज कर रहे हैं उस पर बेटा वो डिपेंड करेगा। अगर हमने इसको चूज कर लिया तो कैसा दिखेगा, इनकम्प्लीट। अगर बेटा हमने इस वाले करेक्टर को चूज किया तो कंप्लीट दिखेगा। अब क्लियर हुआ ये दोनों लाइन का मतलब, ये दोनों लाइन का मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फिनोटाइप। चलो बेटा ये लिख लो जल्दी से। हो गया। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं यहां से, थर्ड पॉइंट। इसका बेटा थर्ड एग्जांपल ना, अभी पहला एग्जांपल कौन सा था, जब हम लोगों ने वो देखा था फ्लावर कलर और सीड कोड कलर था और रेड स्पॉट वाला था, बेटा फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल बेटा ये दोनों थे। अब थर्ड एग्जांपल देखना चल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ बेटा प्लियोट्रॉपिक जीन। तो मैं इसका थर्ड बेटा पॉइंट आप देखने चल रहे हैं यहां से। इसके तीसरे एग्जांपल को आप देखिए, इसके थर्ड एग्जांपल को बेटा मोस्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा किसे कहेंगे आप बताइए, जो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर होंगे, जो जीन से रिलेटेड बेटा डिसऑर्डर होंगे उनको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे एक क्या होता है पीकेयू, पीकेयू का पूरा नाम है बेटा फेनाइल कीटोन यूरिया या फेनिल कीटोन यूरिया। ठीक बेटा ये पीकेयू, देखो ज्यादा से ज्यादा बेटा इसका यूज नाम क्या होता है पीकेयू। फेनाइल कीटोन यूरिया बाद में यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा वर्ड क्या यूज होता है पीकेयू। तो इसलिए पहले नाम मैंने पीकेयू लिखा है। इसमें बेटा सेकंड पॉइंट है, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। ठीक, अब आप बेटा ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, दोनों एग्जांपल हैं प्लियोट्रॉपिक जीन के। प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब बेटा कि अब यहां पर हम चेंज करके देखें, कोई एक पढ़ के देखें। तो बेटा सिकल सेल एनीमिया आपको पढ़ना है, पढ़ना वो भी है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर वाला जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ा देंगे, इसको बेटा अभी यहां पढ़ा दे रहे हैं। तो हेडिंग आपकी कौन सी बनेगी, सिकल सेल एनीमिया। चलिए बेटा इसको समझाएं। सबसे पहले मुझे बताओ कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया भूल जाते हैं, एनीमिया क्या है, एनीमिया ध्यान से सुनो बहुत अच्छे से। जैसे बेटा मान लीजिए कि खाना आप खूब खा रहे हो, देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि आदमी खाना खाने के बाद, जैसे कुछ लोग जब जॉब वगैरह करने लगते हैं या कोई प्रोफेशन में रहते हैं तो बेटा खाना खाते हैं, दोपहर का खाना खाए या किसी ऑफिस में वर्क में है तो खाना खाए, तो क्या भाई खाना खाने के जस्ट बाद में यार एक कप चाय पिला देते तो बहुत अच्छा था। कुछ लोग बेटा खाना खाने के जस्ट चाय पीने के आदी होते हैं, हैबिचुअल होते हैं। खाना खाने के बाद तो चाय कभी पीना ही नहीं चाहिए, पहली बात चाय पीना नहीं चाहिए, और दूसरी बात बेटा अगर पी रहे हैं तो खाना खाने के बाद इमीडिएट आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं पीना चाहिए, रीजन भी जान लीजिए। हाँ बात कर लो। अच्छा, उसका एक मेन रीजन होता है, चाय जैसे लोग चाय पीते रहते हैं तो चाय पीने का बेटा एक मेन रीजन होता है कि जैसे आपने क्या किया कि कोई भी फूड आपने लिया तो फूड में क्या होता है, आयरन होता है। फूड में क्या होता है, आयरन। जब बेटा आप खाना खाते हो तो उसमें आयरन भी होता है।
तो आयरन जिस फॉर्म में, फूड के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं फेरिक फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म? फेरिक फॉर्म। ये इसको बेटा फेरिक बोलते हैं। अब जब आप चाय पीते हैं तो उससे बेटा HCl बढ़ जाता है, बॉडी में क्या बढ़ जाता है? HCl बढ़ जाता है। ठीक। अब जब ध्यान से सुना, ये बेटा आगे चल के कन्वर्ट होता है Fe+2 में। किसमें कन्वर्ट होता है? Fe+2 में कन्वर्ट होता है। आयरन बेटा कन्वर्ट होता है Fe+3 कन्वर्ट इनटू Fe+2 में। इसको फेरिक बोलते हैं, इसको फेरस बोलते हैं। तो फेरस फॉर्म में, और ये आपके हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बेटा जरूरी होता है। ब्लड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है। ठीक। अब होता क्या है कि ये हमारा लीवर बेटा इसको इसमें कन्वर्ट किया। आपने ऊपर से चाय पी लिया, जब आपने चाय पिया तो बेटा HCl का कंटेंट बढ़ गया। इसने क्या किया? इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। और ये करता क्या है बेटा? आपको याद होगा, ये ऑक्सीजन को कैरी कराता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होता है, अरे सॉरी, आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। क्लियर बेटा? ये जब ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया तो ये ऑक्सीजन के कम मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। इसका मतलब होता है कि ऐसे लोगों में क्या होता है? आयरन की डिफिशियंसी होने लगती है। क्या होने लगता है? आयरन की डिफिशियंसी होने लगती है। तो जो लोग खाना खाने के बाद जस्ट बाद बेटा क्या पीते हैं? चाय पीते हैं, उनमें क्या हो जाता है? आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। और खाना खाते हुए भी, खूब अच्छा भरपूर खाना खाते हुए भी बेटा वो लोग कैसे हो जाते हैं? वो इनेमिक हो जाते हैं। इनेमिक का मतलब बेटा कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट बॉडी में कम हो जाता है, इसको एनीमिया बोलते हैं। क्लियर? किसका कंटेंट? हीमोग्लोबिन का कंटेंट बेटा बॉडी में कम हो जाता है, जिसलिए क्या हो जाएगा? जिसलिए उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। क्लियर है ये? अब आपके बॉडी में, आपके ब्लड में बेटा 100 ml ब्लड में 15 ग्राम बेटा आयरन होना चाहिए या हीमोग्लोबिन होना चाहिए। आयरन क्या? हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कितना? 100 में 15 ग्राम। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम बेटा क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन में ही आयरन होता है। और जितना ज्यादा बेटा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही बेटर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। और इसीलिए बेटा देखा होगा, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग खाना खाने के बाद चाय पीते हैं उनकी तोंद निकली ही रहती है। इफेक्ट तो बहुत है, लेकिन एक बड़ा फर्स्ट सिम्टम आता है, ये जान लो। किसी भी आदमी को देख लो जिसको तुम अपने से अच्छे से जानते हो, अगर उसमें उसकी तोंद निकली हुई है, ऐसे है, इसका मतलब ये मान लो वो उसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ऑक्सीजन बेटा उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा है। इफेक्ट ही तो बता रहा हूं। अब देखो फिर से सुन लो, जैसे जिस भी पर्सन में जो खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं उनमें क्या होता है? उनमें जनरली बेटा उनकी तोंद निकली रहती है। क्यों तोंद निकली रहती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन, ध्यान से सुना बेटा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है, उनके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो फूड टूटेगा कैसे? अरे ऑक्सीजन नहीं होगा तो फूड टूटेगा कैसे? जब फूड नहीं टूटेगा तो बेटा इसका मतलब खाना नहीं पचा, तो खाना नहीं पचेगा तो कचरा होगा, तो कचरा होगा तो बेटा कहां इकट्ठा होगा? बॉडी में। तो ऐसे लोगों में बेटा गैस बनती है। तो जब ये लोग कहते हैं कि चाय पीते हैं प्रॉपर बेटा, कई बार चाय पीते हैं, तो उनमें क्या होता है? गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैसेस बनती रहती है, मोटापा बढ़ जाता है, तेजी से बेटा चल नहीं पाते हैं, हांफने लगते हैं क्योंकि एनेमिक हो जाते हैं। समझ रहे हो छोटी सी प्रॉब्लम की? अच्छा, ऊपर से बेटा और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चाय पीते हैं, सुनो ध्यान से, चाय पीते हैं उसके साथ सुट्टा लगा लेते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाय के साथ क्या लगा लेना? सुट्टा लगा लेना। सुट्टा का मतलब बेटा कि सिगरेट पीते रहते हैं। तो ये वर्किंग पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। अब पहली बात बेटा ध्यान लो
एक बेसिक बात जान लो, जितना इफेक्ट, सुनो ध्यान से, जितना इफेक्ट चाय का है या जितना इफेक्ट दारू का है उतना इफेक्ट चाय का भी है। जो लोग दारू पीते हैं समझो या चाय पीते हैं, सब बराबर इफेक्ट है, ठीक ना। इससे बेटर है कि दारू ही पी लो चाय पीने से बेटर है, चाय पीने से बेटर है। बेटा देख लो, काफी, चाय और अल्कोहल, काफी, चाय, अल्कोहल तीनों का बेटा सेम इफेक्ट किडनी पर पड़ता है। और जिसमें भी बेटा ये प्रॉब्लम है ज्यादा पीने की, ये 100% जानो कि बीपी का मरीज होगा ही होगा। अगर बेटा बीपी का मरीज है तो बेटा 3 ऑर्गन उसके इफेक्ट होंगे ही होंगे 40 साल की उम्र तक, किडनी, ब्रेन और हार्ट, दिल, हार्ट बेटा 3 ऑर्गन इफेक्टेड होते ही होते हैं। इसीलिए जान लो कि जो भी लोग बेटा जिसमें डायबिटिक होंगे, पहले हाइपरटेंशन होगा, किडनी की बीमारी है ही बेटा, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, ब्रेन पैरालिसिस हो जाएगा, मतलब कि क्या है, ब्रेन में स्ट्रोक होगा। तो छोटी सी बात को बेटा लोगों को नहीं पता है, छोटी सी बात लोगों को नहीं पता, पता खूब है सबको लेकिन करता कोई नहीं है। पता बेटा सब जानते हैं चाय नहीं पीनी चाहिए, सबको पता है चाय नहीं पीनी चाहिए लेकिन पीते रहते हैं। और दूसरी चीज बेटा 100% जान लो, जितना इफेक्ट चाय का है उतना ही इफेक्ट बेटा खड़े होकर पानी पीने का है। अगर आप खड़े होकर के पानी पीते हैं तो घुटने में दर्द होगा ही होगा, चाहे 30 साल के बाद हो चाहे 40 साल के बाद। हाँ, इतना श्योर हो जाओ। हाँ, सब बताया हूं, धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो चलिए हम बेटा सीकल सेल एनीमिया के बताते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। चलो, सीकल सेल एनीमिया मतलब बेटा एनीमिया का मतलब होता है कि जिसमें हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है। अब क्योंकि बेटा एनीमिया कई टाइप के हो सकते हैं, किसी में आयरन की डिफिशियंसी होती है, किसी में बेटा विटामिन B12 की कमी होती है, किसी में फोलिक एसिड की कमी होती है, किसी में बेटा ब्लड बनता ही नहीं है, किसी में ब्लड बनता ही नहीं है। तो अभी हम जो बेटा पढ़ने चल रहे हैं वो एनीमिया है। एनीमिया मतलब इसमें हीमोग्लोबिन इफेक्टेड होगा, ये पढ़ने चल रहे हैं। सिकल, सिकल का मतलब बेटा क्या होता है, हंसिया जैसा शेप, हंसिया जानते हो ना, ऐसे हो जाएगा। सेल जो आरबीसी के सेल हैं वो हंसिया जैसे हो जाएंगे, नॉर्मल शेप को बेटा छोड़ देंगे। फिर बड़ा एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, इसको ध्यान देना। हंसिया नहीं देखे हो? हाँ, क्वेश्चन मार्क जैसा। सिकल सेल एनीमिया, ये देखो बेटा, ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। मतलब इसका जो जीन होगा, ध्यान से सुनना बेटा, इसका जो जीन होगा वो ऑटोसोम क्रोमोसोम पर होगा, मतलब बेटा सेक्स क्रोमोसोम से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब इट मीन्स बेटा जैसे किसी मदर को है तो वो उसके चाइल्ड में जाएगा, जेनेटिकली जाएगा, ये बेटा ऐसा नहीं है। ऑटोसोमल है तो ये रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव का मतलब है कि इसका मतलब इसमें म्यूटेशन हुआ होगा। अरे किसी एलील में म्यूटेशन होता है तभी तो बेटा रिसेसिव होता है, ये तो समझाया था। फिर दूसरा पॉइंट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। बेटा किसका एग्जाम्पल है ये, पॉइंट म्यूटेशन। बेटा दोनों समझाऊंगा। अभी पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है या ऐसे समझ लो, पॉइंट का मतलब है किसी एक जगह पर एक न्यूक्लियोटाइड में एक सीक्वेंस में कहीं चेंज हो जाए, ज्यादा जगह चेंज नहीं होता, किसी एक जगह बेटा चेंज हो जाए तो उसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। कैसे, अभी आगे देखेंगे, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा जो होता है ग्लूटामिक एसिड
रिप्लेस्ड बाय वेलिन, ये दोनों बेटा अमीनो एसिड है, ये दोनों क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक ना। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय द बेटा क्या, वेलिन, ठीक। इसको अगर GAG ये सिंबल है बेटा ये, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा GUG में। ये मैं अभी कुछ देर बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन ये आपको लिखना है, तो इसको जल्दी से आप नोट करिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तुम्हें बेटा हीमोग्लोबिन समझना पड़ेगा। जो हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन एक बेटा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। इसमें दो वर्ड होते हैं, ध्यान से बेटा सुनिएगा। एक वर्ड होता है बच्चा हीम, और दूसरा होता है ग्लोबिन। जो हीम होता है ये लगभग बेटा 4% के आसपास होता है, ग्लोबिन लगभग बेटा 96% के आसपास होता है। हीम में ही बेटा क्या पाया जाता है, हीम में ही आयरन बेटा ये प्रेजेंट होता है। हीम में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ग्लोबिन क्या होगा, ग्लोबिन बेटा ये प्रोटीन होता है। तो जो प्रोटीन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, देखो कोई है, ये जो प्रोटीन होगा, तो प्रोटीन बेटा किसका बना होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होगा। अरे कोई भी प्रोटीन है बेटा एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बनेगा ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, पॉलीपेप्टाइड की चेन बोलोगे। तो आप हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, बेटा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का ये बना होता है, ठीक। अब इसको ध्यान से सुनना कि 4 में बेटा 2 होते हैं। दो अल्फा चेन होती है और 2 ही बेटा ये बीटा चेन होती है, ठीक है। 2 चेन होती है अल्फा और बीटा। बेटा ध्यान सुनो, कुल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी है, राइट। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जो अल्फा चेन होती है, इसका क्रोमोसोम, इसका जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 11। इसका जो जीन होती है, अरे सॉरी 16 बेटा, इसका जो जीन होता है वो किस क्रोमोसोम पर होता है, 16 नंबर क्रोमोसोम पर होता है। और बीटा चीन का बेटा इसका जीन जो होता है लोकेटेड है बेटा प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। इसका क्रोमोसोम बेटा किस पर होगा, 11 पर होगा। मैं इसको ऐसे समझाता हूं एक छोटे से फिगर के फॉर्म में। जैसे ये समझो कि ये हीमोग्लोबिन है ना, ये अल्फा मान लो, ये अल्फा मान लो, ये बीटा बीटा मान लो, ये बीटा मान लो, राइट। अल्फा अल्फा बीटा बीटा। तो अल्फा वाली चेन पे बेटा ये किस क्रोमोसोम पर होगा, 16, और बीटा वाली बेटा किस पर होगा, 11 नंबर पे। क्लियर। ये चीजें बेटा आपको लिखनी है, आप जल्दी से लिखिए। अगर बेटा ये पॉलीपेप्टाइड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी है, तो 2 अल्फा और 2 बीटा। बेटा बहुत ध्यान से सुनना,
कौन से क्रोमोसोम पर है? 16। कौन से क्रोमोसोम पर है? 11। ठीक। और एक छोटी सी बात मैं बेटा समझा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। सीकल सेल एनीमिया में क्रोमोसोम नंबर 16 पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब बेटा कि सीकल सेल एनीमिया में अल्फा चेन इफेक्टेड नहीं होती है, केवल और केवल बेटा कौन सी चेन इफेक्टेड होगी? बीटा चेन इफेक्टेड होगी। कभी भी अल्फा चेन इफेक्टेड नहीं होगी। क्लियर ना? ये तो बेटा ये मैं इसको साइड में लिख रहा हूं, सीकल सेल एनीमिया में कौन सी चीज बेटा? अल्फा चेन। ये क्या होगा? इफेक्टेड कि नॉट इफेक्टेड? नो इफेक्टेड बेटा। हाँ चलो, नॉट इफेक्टेड या तो यहां से ये अल्फा चेन बेटा इफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन बीटा चेन क्या होगी? वहीं बैठे रहो आप, बैठे रहो वहीं पास, ऑफिस में। ये इफेक्टेड होगी। ये क्या होगी? इफेक्टेड होगी। तो कौन सी चेन बेटा इफेक्टेड नहीं हुआ? अल्फा चेन इफेक्टेड नहीं हुआ। बीटा चेन में क्या हुआ? बीटा चेन इफेक्टेड हुआ। अब आप ये जल्दी से मुझे बता दो बेटा, अगर मान लो दोनों इफेक्टेड हो जाए तो क्या होगा? तो उसको बेटा थैलेसीमिया बोलते हैं। थैलेसीमिया। क्या बोलेंगे? थैलेसीमिया। नाम सुना है? नहीं सुना? थैलेसीमिया बेटा, ये थैलेसीमिया सीकल सेल एनीमिया जैसा ही होता है। उसमें बेटा क्या इफेक्टेड होता है? दोनों चेन इफेक्टेड हो जाती है। अब दोनों चेन इफेक्टेड होगी, ध्यान से सुनना बेटा। कहीं एक चेन इफेक्टेड हो रही है, कहीं दो चेन इफेक्टेड हो रही है। तो बेटा क्वांटिटेटिव कौन है, क्वालिटेटिव कौन है? अगर जैसे सीकल सेल एनीमिया में बेटा एक ही चेन इफेक्टेड हो रही है, थैलेसीमिया में दोनों इफेक्टेड हो रही है, तो बताओ कौन क्वांटिटेटिव है, कौन क्वालिटेटिव है? जब बेटा क्वांटिटी वर्ड करेंगे तो ज्यादा होगा ना। क्वांटिटी का मतलब थैलेसीमिया, क्वांटिटी क्वालिटेटिव का मतलब सीकल सेल एनीमिया। क्लियर? तो अब इसको देखो, अगले पॉइंट को आप डिस्कस करो बेटा। हटा रहा है बच्चा इसको? अब हमें देखिए हीमोग्लोबिन बेटा, देखो मान लो कि ये HbA है। HbA का मतलब इसको नॉर्मल हीमोग्लोबिन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। ठीक। ये क्या होगा? HbS हो गया। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? यहां पर बेटा म्यूटेशन हुआ। क्या हुआ? म्यूटेशन। या बेटा अभी आप म्यूटेशन समझो, पॉइंट तो मैं समझा दूंगा। पहले अभी क्या हुआ? म्यूटेशन। म्यूटेशन हुआ तो ये क्या हो गया? HbS। इसको क्या कहेंगे? ये सीकल शेप बेटा हीमोग्लोबिन हुआ, इसका शेप बेटा चेंज हो गया। क्या होने से क्या चेंज हो गया? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन बेटा को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डीएनए, मतलब उस जीन को समझना पड़ेगा, फिर आरएनए को समझना पड़ेगा, फिर हीमोग्लोबिन को समझना पड़ेगा। तो मैं बेटा अब डीएनए को समझाता हूं, सुनिएगा अच्छे से इसी चेन को। हमारे पास बेटा डीएनए कितने स्टैंड होते हैं? सर 2 स्टैंड होंगे। बेटा जीन है ना, आप जीन की बात कर रहे हो ना, तो जीन में कितने स्टैंड होंगे? सर 2 स्टैंड होते हैं। एक का जो लोकेशन बेटा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, और दूसरा बेटा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये लोकेशन हो गया। लोकेशन का मतलब हो गया कि इस स्टैंड से इस स्टैंड तक, इस स्टैंड से इस स्टैंड तक। क्योंकि बेटा ये ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इधर से 5 करेंगे तो यहां 3 होगा, इधर बेटा 3 करेंगे तो ये 5 होगा। ये ऐसे हेलिकल होते हैं, ऐसे होते हैं, हेलिकल होते हैं। ठीक ना? डीएनए बेटा ये स्टैंड होता है। अब डीएनए बहुत बड़ा सा होगा, फिर भी बेटा अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अगर हम इस 5' एंड पर या 3' एंड पर, तो चेन तो बेटा बड़ी सी होगी, चेन बड़ी होगी। तो मान लो कि ये चेन के बेटा 6ठे पोजीशन पे, चेन के 6ठे पोजीशन पे, मैं बेटा इसको
आपके बुक के अनुसार समझा देता हूं, ठीक ना, एक बेटर रिस्पांस आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक बड़ा सा बेटा चेन मैंने ले लिया, ठीक ना, इसको, इसी को बेटा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर पहला अमीनो एसिड बेटा वैलिन है, ये सेकंड अमीनो एसिड बेटा हिस्टिडीन है, ऐसे बेटा समझिएगा, ल्यूसीन है, थ्रियोनिन है। ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा, बस आपको क्यों, मैं थोड़ा सा लिख करके समझा देता हूं। ये प्रोलिन है, ये ग्लूटामिक एसिड है, फिर बेटा ये ग्लूटामिक एसिड है। तो देख बेटा 1 2 3 4 5 6, तो ये जो छठा वाला बेटा ये है ग्लूटामिक एसिड, ये छठेगा, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद चेन नहीं होगी, इसके बाद भी बेटा बहुत बड़ी सी चेन होगी। अरे डीएनए बेटा कितना मीटर होता है, 2.2 मीटर होता है ना लंबा, तो 2.2 मीटर होगा, तो इसका मतलब है कि ये छठे पोजीशन पर ये चेंज होना है बेटा, इसमें यहां पर चेंज होना है। और भी चेन कौन सी रहती है सर, बीटा चेन। फिर से सुनो, ग्लूटामिक एसिड में चेंज होगा बेटा, यहां पर भी लिख के दिखाते हैं। अभी इसको लिखिएगा ना तो प्लीज मत लिखिएगा ना बेटा, अब इसको ऐसे देखिए, इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, बेटा प्रोलिन, ग्लूटामिक। अब यहां बेटा ग्लूटामिक था, यहां पर वैलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये वैलिन, ये VAL हो गया, ये वैलिन हो गया। तो ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर क्या हो गया, वैलिन आ गया। तो चेंज बेटा किस पोजीशन पे हुआ सर, छठे पोजीशन पे चेंज हुआ। किसके चेन के, ये हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के छठे पोजीशन पर चेंज हुआ बेटा। इस केवल एक पोजीशन पर चेंज हुआ है, बाकी बेटा ये चेन ऐसे सीधी होगी, ये चेन ऐसे जैसे थी वैसे रहेगी। नहीं आया समझ में बेटा, इसके बाद भी चेन होगी ना, या इसके बाद भी चेन होगी, तो इस बाद वाले चेन में इधर कोई चेंज नहीं होगा बेटा, इधर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज कहां पर हुआ, छठे पोजीशन पर। कौन सी चेन है, बीटा। क्या अल्फा चेन है, कौन सी चेन है, बीटा। कौन सी पोजीशन है, क्लियर। ग्लूटामिक एसिड के प्लेस पर क्या आ गया, क्या आ गया बोलो जल्दी से, वैलिन हो गया। किस कोडान पर बेटा चेंज हुआ, किस पोजीशन पे बेटा, 6 पोजीशन पर। आगे क्लियर। अब इसको हटा देते हैं, इसको मैं बेटा हटा के समझाता हूं। देखो इन्होंने बेटा कुछ कोड दिया है, GAG, ये 5 प्राइम पर है, प्राइम तो उन्होंने लिखा नहीं है, फिर क्या मान लेते हैं ये, और ये 3 प्राइम पर है। इसको बेटा समझो पहले, ये वैलिन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये वैलिन को। GAG किसको रिप्रेजेंट करेगा, वैलिन, ठीक। इसका जब 3 पॉइंट पर बेटा 3 प्रोसेस पे लिखेंगे तो C का क्या होगा, G का बेटा कंप्लीमेंट्री होता है C, G का उल्टा लिखा जाता है C, A का क्या होता है T, और ये यहां बेटा C, ये 5 प्राइम पर होगा। ये मैंने बेटा डीएनए पर लिखा, कौन से स्टैंड पर लिखा है, ये डीएनए, ठीक। देखो इसको कहते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं टेम्पलेट, इसको बोलते हैं बेटा एंटी टेम्पलेट। सुनो, ये सेंस स्टैंड है, ये एंटी सेंस है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा आगे, तो समझाना ही है। अभी आप मान लो बेटा कि 2 स्टैंड है, डीएनए के 2 स्टैंड में से केवल एक स्टैंड ही आरएनए बनाता है, ऐसे समझ सकते हो। डीएनए के 2 स्टैंड में से एक स्टैंड ही बेटा क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। कोई दिक्कत, तो बेटा ये वाला स्टैंड आरएनए बनाएगा। अब इसका मतलब है कि ये डीएनए से क्या बनने जा रहा है बेटा, आप यहां क्या बनाएंगे, आरएनए। और जब भी बेटा आरएनए बनता है बच्चा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर बनता है। और जब भी बेटा तुम्हें याद करना हो कि सर हम कौन वाला लेंगे, तो बेटा आप इसको लोगे, इसको देख करके आप लोगे। बेटा क्या बन जाएगा बोलो, इसका उल्टा फिर से वही क्या हो जाएगा, GAG हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा बोलो, GAG। बेटा TTC का उल्टा G। तो लेकिन ये स्टैंड किसका है, mRNA। ये स्टैंड किसका है, mRNA। ये स्टैंड किसका था, DNA का। ये स्टैंड किसका, mRNA का। कोई दिक्कत यहां अभी तक तो नहीं है बेटा, ये mRNA है। अब ये बेटा mRNA से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड बनेगा।
इसका मतलब बेटा कि यहां पर क्या बनेगा, नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड बनेगा। अरे किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ग्लूटामिक एसिड को। जब नॉर्मल है तो बेटा नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा बच्चा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाएगा, नॉर्मल आरबीसी होगा। क्या होगा बेटा, नॉर्मल आरबीसी होगा। नॉर्मल आरबीसी कौन सा शेप होता है बेटा, बाई कॉनकेव। कौन सा शेप होता है बेटा, बाई कॉनकेव। ये मैं नॉर्मल की बात की ना। अब ध्यान से सुनो भैया, अब देखो बच्चा, ये सीकल वाले में, अब इसी को देखो, यहां पर क्या होने जा रहा है, यहां पर म्यूटेशन होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब कि इसमें बेटा आपको चेंज करना है, तो यहां पर म्यूटेशन दिखाया। अब ये देखो बच्चा, कौन सा म्यूटेशन यहां पर आप दिखा रहे हो, ये पहले आप देखो। सर यहां पे तो डबल स्ट्रैंड बेटा होगा, यहां पर डबल स्ट्रैंड होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहां पर जी, अब एक स्थान पर यू आ जाएगा। सुनो, जैसे जी ए जी था ना, इसके स्थान पर बेटा देखो, जब भी ध्यान रखना, ये देखो आप कंसेप्ट बेटा क्योंकि जानते नहीं हो तो इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे होंगे, ध्यान से सुनिए। जैसे अपने पास बेटा प्यूरिन और पिरिमिडिन दो होते हैं। प्यूरिन होता है ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन होता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिन। ठीक, तो जब प्यूरिन बेटा यहां पर ये ए क्या है, प्यूरिन है, प्यूरिन का मतलब एडेनिन है। एडेनिन बेटा रिप्लेस हो जाएगा थाइमिन के द्वारा। किसके द्वारा, थाइमिन के द्वारा। तो ये बन जाएगा जी टी जी। ठीक बेटा, यहां पर केवल एक जगह बेटा चेंज हुआ, कहां पर, ए के स्थान पर टी हो गया। अब इसका मतलब कि ये 3 प्राइम पर होगा। अब इसका कंप्लीमेंट्री पोल बेटा क्या लिखेंगे, 3 प्राइम पर ये क्या हो जाएगा, सी। अब टी के स्थान पर बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, यू। क्योंकि अब यहां पर देखो, अभी क्या है कि जैसे जी टी जी है, तो यहां पर बेटा अभी देखो ये सी ए सी। अब देखो यहां से आप क्या करोगे बेटा, ये हमारा नहीं बनेगा, ये स्टैंड पर, इस स्टैंड पर जाओ। तुम एक पहले छोटा सा कंप्लीमेंट्री का कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि बिना उसके आप ये समझ नहीं पा रहे हो, बिना उसके ये समझ नहीं पा रहे हो। कंप्लीमेंट्री का कंसेप्ट अगर समझा दे तो फिर आपको चले आगे। ध्यान से सुनो, अपने पास बेटा नाइट्रोजनस बेस होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है बेटा पायरिमिडिन। प्यूरिन एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, और यहां पर बेटा 3 होता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिन। ठीक, देखो ये केवल और केवल बेटा डीएनए में पाया जाएगा, और यूरेसिल केवल और केवल बेटा किसमें पाया जाएगा, आरएनए में। यूरेसिल केवल किसमें पाया जाएगा, आरएनए में। ठीक, क्योंकि थाइमिन बेटा कहां पाया जाएगा, केवल डीएनए में पाया जाएगा। थाइमिन केवल कहां पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाएगा। यूरासिल कहां पाया जाएगा, आरएनए में। तो मतलब बेटा आप मुझे बताओ कि, और रिप्लेसमेंट का तरीका बेटा देखो, जैसे ए का कंप्लीमेंट्री बेटा टी होता है, ए का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, टी, और सी का कंप्लीमेंट्री बेटा क्या होता है, जी। सी का कंप्लीमेंट्री जी होता है, मतलब कि अगर सी रिप्लेस होगा तो जी बनेगा, और ए रिप्लेस होगा तो टी बनेगा। ये किसके लिए बनाया, ये बेटा डीएनए के लिए। अगर यही आरएनए है तो बेटा ये के स्थान पर यू हो जाएगा, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक, अगर यही आरएनए है तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब क्लियर है कुछ। अब देखो जी ए जी था तो जी टी सी हो, जी टी जी हो गया बेटा, कहीं चेंज किया मैंने, ए पर क्या कर दिया, टी हो गया, ए रिप्लेस बाय द टी। सही है ये। बाकी बेटा आप देखो सी टी टी देखो रिप्लेस किसके द्वारा, ए के द्वारा रिप्लेस हुआ, ये तो डीएनए हो गया। अब आप एमआरएनए के स्टैंड पे देखोगे तो एमआरएनए के स्टैंड पे बेटा बोल क्या बोलेगा, ये क्या हो जाएगा, जी। अब क्योंकि ए के स्थान पर क्या आएगा, यू आएगा, यू फिर बेटा जी, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो जी यू जी हो गया। अभी भी कोई डाउट, तो बेटा अब ये देखो इसको क्या कहोगे, ये सर यहां पर बनेगा वैलिन। क्या बनेगा, वैलिन।
अब ये हो गया वैलिन। बेटा पोजीशन कौन सी थी बच्चा? 6th पोजीशन पर। 6th पोजीशन। अब बेटा कौन सी चेन थी बोल बच्चा? बीटा चेन। बेटा कौन सी चेन? बीटा चेन। आगे बेटा बढ़े हम। अब देखो ये बीटा चेन हो गई, तो यहां पर क्या हो गया? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हुआ कि नहीं हुआ? बेटा ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो गया। अब देखो केवल एक जगह बेटा चेंज होने के कारण इसे हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। केवल एक जगह चेंज हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड में एक बड़ा नाइट्रोजन बेस में चेंज मैंने किया, इसलिए नाम क्या दिया गया? क्या दिया गया? पॉइंट म्यूटेशन। कोई दिक्कत नहीं। आगे बेटा देखो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, तो जब ये एबनॉर्मल बेटा आरबीसी होगा, बेटा आरबीसी का शेप कैसा हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा ना। तो आप ये जल्दी से बेटा नोट करें इतना, इसको जल्दी से बेटा नोट करिए, क्योंकि आगे फिजिक्स की भी क्लास होगी ना अभी। इसको जल्दी पता छोड़ो। हो गया अच्छा। आगे देखो अब एबनॉर्मल आरबीसी का बन चुका है, मतलब एबनॉर्मल आरबीसी बनने का मतलब क्या हो गया? यहां पर ये सिकल शेप आरबीसी हो गया। तो सिकल शेप आरबीसी का मतलब क्या हो गया? उसका शेप क्या चेंज हो गया? बेटा ये ऐसे था, अब ये ऐसे शेप हो गया ना, हंसिया के जैसा हो गया। अब बेटा ये हंसिया हो जाना प्रॉब्लम नहीं है, ये इशू थोड़ी ना है। हंसिया जैसा हो गया ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बेटा क्या है उसको आप समझो। प्रॉब्लम ये कि ये है जब ये सिकल शेप हो जाएगा और किसी कारणवश बेटा ऑक्सीजन का टेंशन लो हो जाए, लो ड्यूरिंग बेटा लो ऑक्सीजन टेंशन, लो ऑक्सीजन टेंशन मतलब कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, तब बेटा प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूं ना, ड्यूरिंग लो ऑक्सीजन टेंशन, मतलब बेटा टेंशन का अर्थ ये हुआ कि जब ऑक्सीजन का लेवल, लिखते जाना बेटा। कहां चला गया बेटा? लौटेगा नहीं क्या? कहां चला गया? ये तो उड़ ही गया ये वाला। कहां चला गया? ये चल गया कहां? यहां से देखें, बहुत बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था उड़ लिया था। चलो बेटा देखो अब ज्यादा दूर नहीं भगाएंगे। अगर ऑक्सीजन का टेंशन बेटा कम हुआ, ऑक्सीजन का टेंशन कम हुआ तो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन बेटा आपस में जो हीमोग्लोबिन थे आपस में बेटा पॉलीमराइज हो जाएंगे। देखो जैसे ये हीमोग्लोबिन है, ये बेटा अरे सॉरी ये आरबीसी है ना बेटा, ये तो ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है, ये आपस में बेटा मिलने लगेंगे, ये जुड़ने लगेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन बेटा ये पॉलीमराइज्ड हो जाएगा। अब बेटा जब हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज हो जाएगा तो इसके टेंशन के कारण ये जो शेप होगा, शेप ऑफ आरबीसी बेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब बेटा सिकल शेप हो जाएगा, राइट।
तो क्या रीजन था, जब ऑक्सीजन टेंशन होगा तो जो हीमोग्लोबिन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज्ड हो जाएगा, और पॉलीमराइज होने के कारण बेटा इसका जो शेप है आरबीसी का चेंज हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो जल्दी से इसको लिखिए, तो मैं इसका इफेक्ट समझाता हूं। लिख लो इसको, लिख लिया क्या? अब यहां पर इसका इफेक्ट बेटा क्या पड़ने जा रहा है, बस बस सुनिए बेटा, ये इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, चलो कल के क्लास में इसको हम इसका इफेक्ट देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी फिजिक्स की क्लास भी है। इसका इफेक्ट बेटा हम लोग कल देख लेंगे। हाँ वो कल भी, कल दोनों, कल एक क्वेश्चन इसका भी है, क्वेश्चन मैं बेटा सब करा दूंगा। हाँ ठीक है, आप